अदब नाजरीन, आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ हालात वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। तो नाजरीन, दिन भर में हम लगातार जीएसटी के मुद्दे पर नज़र डाले हुए हैं और आपको बताते चलें कि जीएसटी के हसास मामले पर इफ़हाम तकसीम के रास्ते पर कारबंद रहते हुए मखलूत सरकार ने युक्म जुलाई 2017 से रियासत में मुतनाज़ा बन चुके नए टैक्स निज़ाम को लागू न करने का फ़िलहाल फ़ैसला किया है। और बताया जाता है कि रियासत में बरसर इक़्तिदार PDP और भाजपा पर मुश्तमिल मखलूत सरकार ने जीएसटी के मामले पर पैदा शुदा सूरत हाल के पेश नज़र इस मामले को बाहमी इफ़हाम तकसीम और वसी तर इत्तफ़ाक़ी राय के तहत हल करने का फ़ैसला किया है। और इसी फैसले के तहत 4 जुलाई को रियासती असम्बली का दोबारा इजलास भी तलब किया जाएगा और रियासती असम्बली का ये खसूसी इजलास होगा और इस इजलास की पहली तारीख 4, 5, 7 और 8 जुलाई को होगी, जबकि 6 जुलाई को सेशन नहीं होगा। और रियासती हुकाम के हवाले से हमें जो खबर मिली है कि कानून साज असम्बली के इजलास मज़कूरा 4 रोज़ होंगे, जबकि कानून साज कौंसिल का मज़कूरा इजलास 4 और 5 जुलाई के अलावा 8 जुलाई को होगा। और इस दौरान बताया जाता है कि रियासती सरकार ने जीएसटी के तरमीम शुदा मसौदे में मज़ीद कुछ और तब्दीलियाँ लाई हैं और अब तरमीम शुदा जीएसटी का मसौदा नई शक्ल में रियासती असम्बली के ऐवान में रखा जाएगा। और अपने नाज़रीन को हम बताते चलें कि कल रियासत के नायब वज़ीर आला मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग की सदारत में रात देर गए कुल जमाती मुशावरती कमेटी की मीटिंग के दौरान हिज़्ब इख्तलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार के मेंबरान की जानिब से पेश करदा अलग अलग तजावीज़ को गौर किया गया, जबकि मज़कूरा कमेटी के सरबराह मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग के साथ जीएसटी के तरमीमी मसौदे को ख़ास तौर पर ग़ैर गौर लाया गया। और बताया जाता है कि वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हसीब द्राबू के मुरतब करदा जीएसटी तरमीमी मसौदे में कुछ और तब्दीलियाँ लाई गई हैं। और PDP के एक सीनियर लीडर ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने जीएसटी के मामले पर जारी तज़ब्ज़ुब और गैर यकीनी सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए अपोजिशन मेंबरान और कारोबारी अंजुमनों की तजावीज़ और ख़दशात को मलहूज़ नज़र रखने की हिदायत दी है। और उन्हीं की हिदायत के बाद जीएसटी के तरमीमी मसूदे में ये नई तब्दीलियाँ लाई गई हैं और इस हवाले से कानूनी माहिरीन के साथ भी सलाह मशवरा जारी है। आपको बताते चले कि 17 जून को रियासती असम्बली का जीएसटी पर खसूसी इजलास भी तलब किया गया था और लेकिन इस इजलास के दौरान अपोजिशन मेंबरान ने वादी की सूरत हाल पर ज़बरदस्त हंगामा किया था और रियासती असम्बली के स्पीकर कविंदर गुप्ता को तब ये इजलास गैर मुइन्ना उर्से के लिए मुलतवी भी कराना पड़ा था। और उसके बाद रियासत में अपोजिशन से लेकर दूसरी सियासी जमातों के साथ कई मीटिंगें भी हुई और कुछ मीटिंगों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नुमाइंदों ने ख़ास तौर पर शिरकत भी नहीं की। और आपको याद होगा कि कल जो इजलास हुआ आल पार्टीज़ इजलास हुआ जिस पर लगभग सभी मेंबरान ने शिरकत की और कल के बाद यही फ़ैसला हुआ कि तरामीम और लाई गई जाएँ और इन तरामीम के बाद अब यही बता सकते हैं कि रियासती असम्बली का अब इजलास होगा और इजलास के बाद बाज़ाब्ता तौर पे जीएसटी भी लागू होगा। लेकिन ख़बर यही है कि जब तक जीएसटी का इजलास जब तक रियासती असम्बली का इजलास नहीं होता है तब तक जीएसटी लागू नहीं होगा। तो फ़िलहाल समझ लीजिए कि आज़ादी जीएसटी से रियासत जम्मू कश्मीर को मिली है, ख़ास तौर पे किसी भी टैक्स निज़ाम से फ़िलहाल आज़ादी मिली हुई है। और जब तक कि रियासती असम्बली में जीएसटी के हवाले से कोई हतमी फ़ैसला पास नहीं होता है तब तक रियासत में कोई टैक्स निज़ाम नहीं होगा, क्योंकि मुल्क भर में आज रात 12 बजे से नया जीएसटी निज़ाम लागू किया जा रहा है। और आपको बताते चले कि रियासत में जीएसटी के निज़ाम पर कई तरह के खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे और ये भी बताया जा रहा था कि नए टैक्स निज़ाम से रियासत जम्मू कश्मीर के अलग थलग रहने से कारोबारी सरगर्मियों के साथ साथ ख़रीद फ़रोख्त में भी अगले कई दिनों तक मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। और माहिरीन का ये भी कहना है कि जब तक रियासत जम्मू कश्मीर में जीएसटी लागू नहीं होगा तब तक रियासत में सरगर्म कारोबारी तबकों को मुख्तलिफ सामान और ज़रूर चीज़ों की दरामदी के साथ साथ मुकामी तौर पैदा होने वाली मुख्तलिफ चीज़ों की बरामदगी में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है। रात 12 बजे मुल्क भर में नया जीएसटी का निज़ाम लागू होगा और अभी कुछ देर बाद नई दिल्ली में नए जीएसटी के निज़ाम पर एक ख़ास तकरीब भी मुनक्कद हो रही है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी, सदर हिंद प्रणब मुखर्जी और मरकज़ी काबीना के सभी वज़रा, कुछ रियासतों के वज़राए आला, भाजपा और दूसरी सियासी जमातें भी मौजूद रहेंगी। ये दिल्ली में अभी कुछ देर होगा, लेकिन कश्मीर के हवाले से इंतज़ार असम्बली के इजलास का। फ़िलहाल जम्मू कश्मीर में कोई भी टैक्स निज़ाम
राज नहीं होगा। ये एक पहलू कश्मीर रियासत जम्मू कश्मीर के जीएसटी के निज़ाम का, लेकिन दिल्ली में जहां रात 12 बजे से जीएसटी कानून लागू हो जाएगा, वहीं मरकजी वजीर ख़जाना अरुण जेटली ने आज बताया है कि मरकजी सरकार की जानिब से रियासती सरकारों पर जीएसटी थोपा नहीं जा रहा है, बल्कि कानून के निफाज से पहले सभी रियासतों के वज़राए ख़जाना के साथ मुशावरात करने के बाद ही इस कानून को मुल्क भर में लागू करने का फैसला लिया गया है। This is not a decision of the central government. It's equally a decision which 31 state governments and union territories have been a party to. And these are representing various political complexions. They must now display broad shoulders and own up this decision. Symbolic boycotts are not an evidence of any kind of disassociation from these decisions. As far as the government is concerned, it remains committed to the GST as to any other reform process, because we believe this is probably the single most important taxation reform in the last 70 years, and I'm sure it will prove beneficial both to the economy and to the country itself. I hope every political party will reconsider and revisit its decision. जीएसटी का मुद्दा, मरकजी वजीर अरुण जेटली का बयान और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में सियासी पस मंज़र, और इसी पस मंज़र में बताया ये भी जाता है कि जम्मू कश्मीर में इस असम्बली इजलास के बाद जीएसटी लागू हो ही जाएगा। और कल से लेकर आज तक जो कुछ भी हमारे पास इनपुट्स मिले उसमें यही है कि सभी जमातें अब मुतफिक हो चुकी हैं जीएसटी के लागू किए जाने पे। लेकिन जम्मू कश्मीर में ताजर इस जीएसटी के ख़िलाफ़ आज भी दिखाई दिए, और श्रीनगर में आज ताजर तंजीमों के नुमाइंदों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुजवज़ा अमल के ख़िलाफ़ 1 जुलाई को कश्मीर बंद की कॉल भी दी है। और श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सदर ने बताया कि ताजर किसी भी नुकसान का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की खसूसी पोजीशन में किसी भी तरमीम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और इस हवाले से उन्होंने कल 1 जुलाई को मुकम्मल बंद की अपील भी की है। ये एक पहलू कश्मीर का, लेकिन बंद की बात तो बंद आज कश्मीर में भी रहा, और ये बंद जुमे नमाज के बाद कुछ ज़्यादा ही था। बताते चलें आपको कि जम्मू कश्मीर में आज अमेरिका के ख़िलाफ़ इजहार गुस्सा दिखाते हुए बंद की कॉल की गई थी। और आज हुर्रियत की नमाज जुमा के बाद एहतजाजी कॉल और जुमा के पेश नज़र इंतज़ामिया ने वादी के मुख्तलिफ मुकामात पर सिक्योरिटी की बड़ी नफरी को तैनात भी कर रखा था, जबकि किसी भी मुमकिन गड़बड़ को रोकने के लिए कई मुकामात पर सड़कों पर खारदार तारों को भी रखा गया था। इंतज़ामिया ने श्रीनगर के 5 पुलिस थानों की हदूद में आने वाले इलाकों में बंदिशें भी आयद की थी, और श्रीनगर के खानियार, रैनावारी, महाराजगंज, नवट्टा और सफ़ाकदल पुलिस थानों के साथ कुछ और इलाकों में हसास मुकामात के साथ साथ श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। और ज़िंदगी डाउनटाउन में बंदिशों की वजह से मुतासर भी रही। ताहम अमेरिका के ख़िलाफ़ सिविल लाइन श्रीनगर और लाल चौक के आसपास गम गुस्सा दिखाई नहीं दे रहा था, और श्रीनगर के लाल चौक की सड़कों पर ट्रैफिक भी रवा दवा था। तादाद पतली ही थी लेकिन गाड़ियाँ चल रही थी, और दुकानदारों के साथ साथ श्रीनगर के लाल चौक और कुछ दूसरे बाज़ारों में रेडी वाले और पटरी वालों के साथ साथ दुकानदार भी खरीद व फरोख्त कर रहे थे। वादी के कई इलाकों में पुलवामा से लेकर सोपोर तक नमाज जुमा होने के बाद एहतजाजी मुजाहरों की खबरें मौसूल हुई है, और जिस दौरान बताया जाता है कि अमेरिका को सलवातें सुनाई गई और अमेरिका के साथ साथ कुछ और मामलात पर भी नारेबाजी की गई। लेकिन श्रीनगर में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के कारकुनान ने माई नमाज जुमा के बाद मैसमा में एक एहतजाजी मुजाहरा किया, और एहतजाजी मुजाहरीन जहां नारेबाजी कर रहे थे वहीं उन्हें लाल चौक की तरफ पेशकदमी करने की कोशिश भी की, ताहम पुलिस ने उनकी ये कोशिश नाकाम बना दी। अमेरिका ट्रंप हुकूमत ने सलाउद्दीन और मुजाहिदीन कश्मीर को दहशतगर्द करार देकर आलमी गुंडागर्दी का मुजाहरा किया। हम अमेरिकी इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। कश्मीरी कौम ये समझती है कि हमारे जो
हुर्रियत पसंद यहाँ हैं, चाहे आर हैं चाहे पार हैं, वो कश्मीरियों के नुमाइंदे हैं, वो कश्मीरियों के हीरो हैं। हम उनको हीरो समझते हैं। वो बिल्कुल यूएनओ चार्टर के मुताबिक अपनी जदोजहद कर रहे हैं। यूएनओ चार्टर में ये हक दिया गया कि हर कौम को ये हक हासिल है कि वो अपनी हक खुद इरादत, वो अपनी आज़ादी के खातिर किसी भी तरह जदोजहद कर सकता है, चाहे उसमें अस्करी महाज हो, सियासी महाज हो, सफारती महाज हो। इसलिए हम सलाउद्दीन को दहशतगर्द करार देने के खिलाफ ये एहतजाज कर रहे हैं। श्रीनगर में आज हड़ताल मुजाहरे अमेरिका के खिलाफ गम गुस्सा, लेकिन अमेरिका के गम गुस्से के साथ साथ आपको बताते चले कि दिन भर अभी जारी है, आप जाइएगा नहीं। एक छोटा सा तिजारती वक्फा, हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। हम आपको बताएंगे कि सरहदों पर तनाव बराबर जारी है। जम्मू के राजौरी इलाके से लेकर कश्मीर के उड़ी के इलाके तक आज आर पार गोलाबारी भी हुई है। इधर 2 खवातीन के जख्मी होने की खबर है, पार से कोई खबर नहीं है। ये सब कुछ एक छोटे से तिजारती वक्फे के बाद। Genius Career Consultancy. List of the top private medical colleges in Bangladesh. Bangladesh Medical College, Dhaka Medical College, Jaharul Islam Medical College, Uttara Women's Medical College, ZH Sikdar Women's Medical College, Darun Nisa Medical College, East West Medical College, Kumudini Women's Medical College, Shahabuddin Medical College, Holy Family Medical College. Contact numbers 9796567027, 9797266679. अरे बिमला दीदी सुनो तो, बाद में। अरे आशा वो कैसे आना हुआ? रानी को कल रात से दस्त हो रहे हैं और आप लोग घर बैठे हैं। ये है ORS, एक पैकेट 1 लीटर साफ पानी में घोलना है। ORS घोल हर दस्त के बाद थोड़ा थोड़ा करके पिलाना है। ये शरीर से खोए पानी, नमक और अन्य पोषक तत्वों की कमी को पूरा करेगा। ये है जिंक की गोली। ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, दस्त को जल्दी ठीक करने में मदद करेगा और अगले 3 महीने तक दोबारा होने से बचाएगा। याद रहे, पहले दिन इलाज और इलाज में ORS और जिंक। खैर मकदम आपका ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद अपने नाजरीन को हम बताते चलें कि जहां रियासत की वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के साथ एक मीटिंग की सदारत भी की, वही जिस दौरान महकमों की कारकर्दगी और हाथ में लिए गए प्रोजेक्टों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया और महकमों के अफसरान की जानिब से हाथ में लिए गए प्रोजेक्टों की जानकारी भी वज़ीर आला को फराहम की गई। और आज इस मौके पर वज़ीर आला ने अफसरान को हिदायत दिए कि वो हाथ में लिए प्रोजेक्टों में सूरत लाए ताकि इन्हें वक्त मुकर्रर पर मुकम्मल किया जाए। और श्रीनगर में आज की मीटिंग में पुलिस सरबराह SP वैद और रियासती चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे। वहीं ट्राइबल अफेयर्स का मामला और महकमा रियासती वज़ीर आला की नज़र में आया था और ट्राइबल अफेयर्स महकमे की कारकर्दगी पर अफसोस जताते हुए रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने महकमे के अफसरान और हुकाम को यही बताया कि फ़िलहाल वक़्त दिया जा रहा है, आगे आगे देखिए कुछ और भी हो सकता है। ये श्रीनगर में वज़ीर आला की ट्राइबल अफेयर्स महकमे को आज की चेतावनी। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि वज़ीर आला के साथ आज चक्कांदे बाग से आर पार तिजारत करने वाले ट्रेडर्स ने भी मुलाकात की और कई दूसरे वफूद उनसे मुलाकात के दौरान उन्हें अपने दरपेश मसाइल से आगाह भी किया। वज़ीर आला के साथ साथ दूसरी खबरों में आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल का बयान भी बताते हैं। और डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने अपने बयान में कहा है कि मुल्क में गौ रक्षक के नाम पर एक मखसूस तबके के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मखसूस तबके के लोगों को कमज़ोर किया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद बताया कि अगरचे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इन वाक़ात की मज़म्मत की है, ताहम मरकज़ी सरकार को चाहिए कि वह ऐसे मामलों में मुलविस अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे ताकि आइंदा ऐसे वाक़ात पेश न आएँ। नाज़रीन बताते चले, अप्रैल से अब तक मुल्क भर में गाँव के नाम पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ देखने को मिला है और करीबन 11 ऐसे वाक़ात पेश आए हैं जिनमें इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं। ये एक पहलू डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल के बयान का। लेकिन दूसरे पहलू में तामीर और तरक्की में आबपाशी व फ्लड कंट्रोल के रियासती वज़ीर शाम चौधरी ने आज अफसरान के साथ श्रीनगर में एक मीटिंग की सदारत की जिसमें मुतलका महकमे के अफसरान ने शिरकत की। जिस दौरान महकमे के अफसरान ने जारी कामों के हवाले से शाम चौधरी को जानकारी फराहम की और वज़ीर को इस मौके पर बताया गया कि जारी कामों में सूरत लाने के लिए बड़ी तेज़ी लाई जा रही है और उन्होंने भी अफसरान को हिदायत दिए कि सभी कामों को मुकर्रर मुद्दत पर
मुकम्मल किया जाए। उधर मेंबर असम्बली बानिहाल वकार रसूल बानिहाली की सरबराही में बानिहाल के टाउन हॉल में आज एक ईद मिलन प्रोग्राम भी मुनक्कद हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी कारकुनान और मुकामी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिस दौरान पार्टी कारकुनान और मुकामी लोगों में मिठाई और जूस भी तकसीम किया गया। इस मौके पर मेंबर मौसूफ वकार रसूल बानिहाली ने आवाम से खिताब करते हुए कहा कि इस तरह के प्रोग्राम मुनक्कद करने से आपसी भाईचारा मजबूत और कायम रहता है। इधर मेंबर असम्बली होम शालीबुक अब्दुल मजीद लारमी ने डाक बंगला खनबल में आज अफसरान के साथ एक मीटिंग की और मीटिंग में महकमे ज़राअत और बागवानी के अफसरान ने भी शिरकत की। इस मौके पर अब्दुल मजीद लारमी ने अफसरान को बताया कि महकमे ज़राअत और बागवानी की जानिब से मुतारिफ़ की गई मुख्तलिफ़ स्कीमों की जानकारी किसानों और बाग मालकान को फराहम की जाए ताकि स्कीमों का फ़ायदा मिल सके। आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ। अपने नाजरीन को हम बताते चलें कि हमने पहले आपको बताया था कि ब्रेक के बाद हम आपको लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत-हाल बताते हैं, तो लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत-हाल में आज बालाकोट सेक्टर जम्मू का और बालाकोट सेक्टर में सुबह सुबह पार से ज़बरदस्त गोलाबारी हुई और फौजी ज़राया ने यही बताया कि आज सुबह पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया और फौजी चौकियों के साथ साथ रिहायशी बस्तियों पर भी गोले गिराए गए और यहाँ पर इस नतीजे में एक खातून ज़ख्मी हुई है, जिसे इलाज मुआवजे के लिए सिविल अस्पताल दाखिल किया गया है। ज़ख्मी हुई खातून की शिनाख्त द्राती बालाकोट की रहने वाली नसीमा के बतौर हुई है, ताहम आखिरी इत्तलात मिलने तक इलाके में वक्फे से गोलाबारी जारी थी। जम्मू के बालाकोट सेक्टर में गोलाबारी जारी थी तो उड़ी सेक्टर में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं था और बारामूला कश्मीर के उड़ी सेक्टर में आज सुबह सवेरे उस वक़्त सनसनी और खौफ दहशत का माहौल फैला जब अचानक पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से भारत की BSF चौकियों को निशाना बनाया गया। बताया जाता है कि यहाँ से भी पोजीशन संभाल कर जवाबी कार्रवाई की गई, जिसके नतीजे में पूरा इलाका धमाकों से लर्ज उठा और यहाँ एक बारूदी शल फट्टे के नतीजे में शकीला बेगम नामी खातून शदीद तौर ज़ख्मी हुई, जिन्हें उड़ी अस्पताल में दाखिल किया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल की ये तशवीशनाक सूरत-हाल और लगातार इस तशवीशनाक सूरत-हाल के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक के इलाकों में रहने वाले लोग परेशान हैं, लेकिन कुदरती कहर के इंसानी कहर के साथ साथ कुदरती कहर और वैष्णो देवी मंदिर के करीब आज उस वक़्त अफरा तफरी और खौफ दहशत का माहौल भी फैला जब पहाड़ी से अचानक पत्थर नीचे गिराए और इसके नतीजे में 1 दर्जन के करीब यात्री यहाँ ज़ख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम डॉक्टरों ने यहाँ 32 साला सोनम साकिन हरियाणा को मुर्दा बताया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुताबिक ज़ख्मियों में 3 बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें इलाज मुआवजे के खातिर अस्पताल भर्ती किया गया है। ये जम्मू की सूरत-हाल, लेकिन उड़ी में भी सनसनी और खौफ दहशत का माहौल और यहाँ NHPC में काम करने वाला 19 साला नौजवान जिसकी शिनाख्त आदिल आवान साकने मुगल मोहल्ला सलामाबाद उड़ी के बतौर हुई है, आज बिजली कनाल में घर के आब होकर लुक़्मे अजल हुआ है और यहाँ NHPC में काम करे मुलाजमीन में इल्ज़ाम लगाया कि ये हादसा इंतज़ामिया की गफलत शारी की वजह से हुआ है। इधर आग का हादसा भी हुआ है और मामूसा पटन में आग के एक दिलदोज वाक़े में एक रिहायशी मकान नज़रातश हुआ है और बताया जाता है कि दौरान शब मामूसा पटन में मौलवी मुश्ताक के मकान से अचानक आग नमूदार हुई, जिसने भयानक शक्ल इख्तियार करके पूरे मकान को अपनी लपेट में लिया और यहाँ लाखों रुपए मालिक का साजो सामान राख के ढेर में तब्दील हुआ। यहाँ मुकामी लोगों ने सरकार से आग मुतासरीन के लिए इमदाद की अपील की है। तो आग सोपोर में भी लगी है। बादिमबाग सोपोर में आग के एक वाक़े में एक रिहायशी मकान को जज़वी नुकसान पहुंचा और बताया जाता है कि बादिमबाग सोपोर में आज बशीर अहमद मलिक के रिहायशी मकान से सुबह अचानक आग नमूदार हुई, जिसने देखते देखते पूरे मकान को अपनी लपेट में लिया। ताहम मुकामी लोगों और आग बुझाने वाले अमले की बरवक़्त कार्रवाई से आग को मज़ीद फैलने से रोका गया। आग लगने की असल वजह यहाँ मालूम नहीं हो सकी है। अचानक ही लोग पता है कि बोन बिह फिर गो जहर पता है हमसाई तुम फिर नार लोगमुत पता फ्योर तो सोरी फायर सर्विस आवा टाइम्स पे फायर सर्विस टाइम्स लोग किम से नार बड़ा बहुत कि गवर्नमेंट की तरफ गसन किया मौजूद तो यह बेचारा देख ADC सब आवा यो ना ADC को एडमिनिस्ट्रेशन आई मिना जान कहां बगैर मन छे हित हमसाय बेशिस निबिर मज दुकानदार से इमो में हेल्प करो बस।
आप देख रहे हैं दिन भर सनम के साथ। दिन भर अभी जारी है, लेकिन अपने नाज़रीन को हम बताते चलें कि आपने बख्शी साहब का दौर का सुना ही होगा और बहुत से लोग बख्शी साहब के दौर इक़्तिदार को सुनहरा मानते हुए ये भी बताते हैं कि तब जिसकी किस्मत नहीं बदली थी आज तक उसकी किस्मत नहीं बदल सकी है। आज की तारीख में कितना सच है कितना गलत है इस पर बात नहीं, लेकिन आज की सरकार में अगर सरकार नहीं लेकिन एक वजारत ज़रूर ऐसी है जो किसी की भी किस्मत बदल सकती है। यकीन आए तो समाजी बहबूद यानी सोशल वेलफेयर महकमे पर एक नज़र ज़रूर डालें और गौर करें कि यहाँ राह चलता भी अफसर बनाया जाता है। यहाँ पर कोई भी जूनियर रातों रात अपने सीनियर का सुपर सीनियर भी बन सकता है। और ये भी बात है कि दुआ हमें ज़रूर इस महकमे को करनी चाहिए, क्योंकि दुआ इसलिए कि वजारत बनने यहाँ इस वजारत में अफसर बनने के लिए न किसी तालीम की ज़रूरत है न किसी तजुर्बे की ज़रूरत है, बस वज़ीर की नज़र इनायत चाहिए तो फटाफट काम हो जाता है और कोई भी ऐरा गैरा यहाँ कुछ भी बन सकता है। ये रियासत का सोशल वेलफेयर का महकमा है और यहाँ बहुत से लोगों के बहुत से काम फटाफट ऐसे हो जाते हैं जो कभी भी पॉसिबल कानूनी तौर नहीं हो पाते हैं। तो दुआ कीजिए सोशल वेलफेयर महकमे को। लेकिन इस महकमे के साथ साथ हम बताते चले कि रियासत में इन दिनों यात्रा चल रही है और यात्रा का आज तीसरा दिन था। 29 जून से यात्रा, आज दूसरा दिन था, 29 जून से यात्रा शुरू हो चुकी है और यात्रा आज जम्मू से श्रीनगर नहीं आ सकी। कल ज़ोर की बारिशें जम्मू में हुई थी और जम्मू में ज़ोर की बारिशों की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर कई जगहों पर पस्सियाँ भी गिराई थी और ज़ोर की बारिशों की वजह से यात्रा को जम्मू से श्रीनगर आने की इजाज़त नहीं दी गई, बल्कि उन्हें जम्मू में भी रोका गया। और अब हुकाम का यही कहना है कि यात्रा अब कल जम्मू से चलेगी और आज भी जो यात्री पहुंचेंगे सबको कल जम्मू से आगे के लिए निकाला जाएगा और ये कल श्रीनगर के लिए रवाना होंगे। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा आज कई मुकामात पर पस्सियाँ गिराने की वजह से बंद रही, ताहम बाद में हुकाम ने इस शाहरा को खोल दिया और शाहरा चलती ही रही, लेकिन बीच में रुकावटें भी आई। लेकिन जहां वादी में यात्रा पर आए हुए यात्री खुश भी दिखाई दे रहे थे और दूसरे लोगों को वादी आने की दावत भी दे रहे हैं, वहीं वादी में मौजूद सयाह झील डल के नज़ारों से भी खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं और मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों को वादी आने की दावत देते हुए ये ज़रूर बता जाते हैं कि ये वादी कश्मीर है, जन्नत का नज़ारा। 3-3.5 घंटे से इसी डल झील में बोटिंग कर रहे हैं, पूरा एंजॉय किया हम लोगों ने। सब कुछ यहीं बोट डल झील के अंदर ही खाने को पीने को सब कुछ मिल रहा है और यहाँ पे कोई भी ऐसा जो मीडिया अक्सर हम लोग सुन रहे हैं कि ये यहाँ बम फट रहा है, ये हालात ठीक नहीं है, प्रॉब्लम है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं लगा मुझे तो इतना सुकून वाली जगह लगी। मैं यहीं सामने हाउस बोट में ही रुका हुआ हूँ और इतना खूबसूरत हाउस बोट है, अंदर से 3 स्टार हाउस बोट। मैंने मतलब पहली बार ऐसा देखा कि इतनी खूबसूरती है यहाँ पे। मैं पहली बार आया हूँ लेकिन मुझे लगता है कि मैं हर बार आऊँगा। और चलिए नाज़रीन, नादी मरग नूराबाद कुलगाम के मुकामी लोगों की शिकायत है कि नादी मरग से गुल गुलाब आबाद सड़क पिछले 10 सालों से नामुकम्मल है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों का ये भी बताना है कि इंतज़ामिया की अदम दिलचस्पी की वजह से मज़कूरा सड़क पर काम आज तक मुकम्मल नहीं हो सका है और अब लोगों ने सरकार से अपील की कि मज़कूरा सड़क पर जारी काम को मुकम्मल किया जाए ताकि लोगों को मज़ीद मुश्किलात ना हों। और नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि राजौरी में दिलदोज़ हादसा हुआ है और राजौरी के मंजाकोट में 16 साल 11वीं जमात का तालिब इल्म आज गर्क आब हुआ है। बताया जाता है कि स्कूल छुट्टी के बाद कुछ दोस्तों के साथ नदी पर नहाने गया ये नौजवान अचानक गायब हो गया और दोस्तों का शोरगुल सुनकर आसपास के लोगों के साथ साथ पुलिस भी वहां पहुंची, ताहम काफ़ी मेहनत के बाद उसकी लाश को नदी से बरामद किया गया। जान बख्श हुए नौजवान की शिनाख्त मोहम्मद अनीस वल्द मोहम्मद यूनुस खान साकने मंजाकोट के बतौर हुई है। दिलदोज़ हादसा राजौरी मंजाकोट में, लेकिन कीमतों को एतदाल में रखने और नाजायज़ मुनाफाखोरी पर काबू पाने के लिए तहसीलदार हंदवारा ने आज हंदवारा बाज़ार का मुआयना किया, जिस दौरान उन्हें ज़ायदुल मियाद अशिया को ज़ाया किया और कई दुकानदारों से जुर्माना भी वसूल किया। और हम आपको नाज़रीन बताते चले कि इन हालात में जंगल स्मगलर कुछ भी कर जाते हैं और बारामूला ज़िले में फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एहलकारों ने बारामूला श्रीनगर कौमी शाहरा पर मुख्तलिफ मुकामात पर नाके के
दौरान सैकड़ों फुट इमारती लकड़ी जब्त करने का दावा किया है और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के एहलकारों की एक टीम ने दौरान शब बारामूला श्रीनगर शाहरा पर कनिसपुरा के मुकाम पर नाके के दौरान कई गाड़ियों की तलाशी ली, जिस दौरान इन गाड़ियों में मौजूद सैकड़ों फुट इमारती लकड़ी को जब्त भी किया गया। यहाँ कुछ अफराद को गिरफ्तार करने की खबर भी आई है। और जहां कौमी शाहरा सरनगर बारामूला कौमी शाहरा पर महकमे जंगलात के मुलाजमीन ने कार्रवाई की है, वहीं श्रीनगर में महकमे जंगलात के हेडक्वार्टर पर मुलाजमीन ने आज मुजाहरा करते हुए बताया कि उनकी कई मांगें पिछले कई सालों से महकमे के पास हैं और उनके मामलात पर सुनवाई नहीं हो रही है। और इस दौरान आज उन्हें अपने हेड ऑफिस के बाहर एक ज़ोरदार मुजाहरा करते हुए सरकार तक ये बात पहुँचाने की कोशिश की कि नाइंसाफ़ी हो रही है महकमे जंगलात में, और जहां यहां नाइंसाफ़ी मुलाजमीन के साथ होती है वहीं यहां महकमे में आ रहे या लोगों के साथ यहां पहुंच रहे लोगों के साथ भी नाइंसाफ़ी ही होती है। तो महकमे जंगलात में होती है नाइंसाफ़ी, ये बताना था श्रीनगर में महकमे जंगलात के मुलाजमीन का ही। लेकिन इसके साथ ही आज का दिन भर यहीं पे इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान सनम एजाज को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त कि ऊपर वाले की हुई मर्ज़ी तो फिर होगी आपसे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।